हेलो एवरीवन, आज के क्लास में करवाने वाले हैं पॉलीगॉन लॉ, वेक्टर एडिशन का जो रूल है। एक होता है ट्रायंगल लॉ और एक होता है पैरेललोग्राम लॉ, लेकिन वो होता है दो के लिए। आज बताएंगे दो से अधिक जब वेक्टर रहेगा तो यानी 3 हो या 4 हो ऐसे हो तो उसके लिए होता है पॉलीगॉन लॉ। ठीक है, उसके बाद बताएंगे कि वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टी क्या है और सब्ट्रैक्शन क्या होता है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन क्या होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन कंसीडर करते हैं, निकालते हैं, इसी के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो देख रहे होंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी यहां पर है सदिश योग का बहुभुज नियम। तो मैंने पहले बता रखा है कि पॉलीगॉन लॉ अप्लाई होती है कब, जब दो वेक्टर से अधिक रहेगा और उसे जोड़ने की आवश्यकता है, यानी ऐड करने की आवश्यकता है। कब? जब दो वेक्टर से अधिक वेक्टर अवेलेबल है तब। ठीक है, तो देखिए यहां पे दे रखा है वेक्टर, ये वेक्टर है, सपोज कीजिए वेक्टर ए है, इसके साथ ऐड करना है वेक्टर बी, इसके साथ ऐड करना है यहां पे, ठीक है, जो वेक्टर है ये सी, और ऐड करना है, सपोज कर लीजिए ए वेक्टर है वेक्टर डी, यही यानी 4 वेक्टर है। कितने वेक्टर हैं? 4 वेक्टर है, और इन वेक्टर्स को एक साथ मुझे क्या करनी है? ऐड करनी है। ठीक है, एक साथ मुझे ऐड करनी है। तो ऐड करने की मेथोडोलॉजी क्या है सो समझना है। देखिए ऐसे दो वेक्टर में दो मेथड, टेल टू टेल, हेड टू टेल। तो देखिए यहां पर ऐड जब करेंगे तो यहां पर यदि 2 से अधिक आएगा तो उसके लिए रूल है हेड टू टेल। टेल टू टेल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि दो वेक्टर को आप जोड़ देते हैं टेल से टेल, जैसे ए और एक ऐड कर दिए बी, सॉरी यहां पे टेल से ऐड कर दिए, तो अब तो दोनों का हेड बच रहा है, टेल टू टेल पूरा तक अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, इसलिए यहां पर बनाया गया क्या चीज कि आप जो ऐड करेंगे, ठीक है, 2 से अधिक वेक्टर को पॉलीगॉन लॉ बनाने के लिए, पॉलीगॉन लॉ के लिए, तो आपको हेड से टेल ऐड करना पड़ेगा। फर्स्ट वेक्टर लीजिए, देखिए ऐड कर रहा हूं, फर्स्ट वेक्टर लीजिए तो वेक्टर ए, सेकेंड वेक्टर लीजिए बी, जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में लेनी है मुझे। ठीक है, तो इधर के तरफ है, इधर के तरफ, तो यहां पर इस तरीके से ऐसे, तो ए हो गया वेक्टर बी। ठीक है, अब देखो वेक्टर सी ऐसे है, तो वेक्टर सी ले लिया मैंने। ठीक है, और ये क्या है? वेक्टर डी इधर के तरफ है, तो वेक्टर डी ले लिया मैंने। ठीक है, अब देखो लास्टली क्या हो गया, इसका टेल बच रहा है और इसका हेड, तो यहां से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाएगा। ये हो गया रिजल्टेंट वेक्टर आर। अब देखिए जब भी आप ऐड करेंगे 2 से अधिक को तो यहां पॉलीगॉन बनेगा, लेकिन एडिशन का रूल है कि पहले 2 ऐड कर लें तब थर्ड को लावें, फिर थर्ड को ऐड कर लें उसके रिजल्ट, 2 के रिजल्ट के साथ, तब आगे लावें। यानी कहने का मतलब हुआ कि देखो O है, M है, N है, P है और ये यहां पर Q है, तो OM, MN, NP, PQ ये तो गिवन वेक्टर है जिसको ऐड करना है। ठीक है, तो जब हेड से टेल, फिर हेड से टेल, फिर हेड से टेल लगाएं तो लास्ट में क्या जाके बच गया? हेड बच गया, जो कि क्या रूल है? रिजल्ट निकालने का। जो फर्स्ट वेक्टर का टेल है और सेकेंड वेक्टर का हेड है उससे ज्वाइन कर दीजिए, वो रिजल्ट वेक्टर हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। हो गया। अब देखो यहां से यदि हम ऐसे डॉट 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 ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? तो यहां पे लिखूंगा इन ट्रायंगल OMN, OMN एक ट्रायंगल है, जिस ट्रायंगल में ये पहली वाली साइड है, ये दूसरी वाली साइड है, तो ये क्या होगा? तीसरी वाली होगा।
ठीक है, तो पहली वाली प्लस दूसरी वाली इज इक्वल टू तीसरी वाली जो रिजल्ट देगा, यानी इसमें रिजल्टेंट ओ एन जो कि क्या होगा ओ एम और प्लस क्या आएगा यहां पे एम एन। तो ओ एन इज इक्वल टू यानी ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हो गया ऐसा। चलिए तो इसका नेम दे देंगे वेक्टर ए प्लस बी, किसका ओ एन का। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए अगर इसको इन दोनों को तो ऐड कर लें, इसका रिजल्ट आ गया, अगर डॉट 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 ऐसे ज्वाइन कर दीजिए तो ओ एन पी एक ट्रायंगल बन जाएगा। अब ट्रायंगल क्या बनेगा ओ एन पी बनेगा। तो ओ एन पी में ओपी थर्ड साइड है, ठीक है, तो यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, एक मिनट यहीं पे देखिए इन ट्रायंगल हो गया, ये क्या दोगे ओ एन पी दे दिया गया। अब ओ एन पी में क्या है पहली वाली दूसरी वाली और ये तीसरी वाली। तो पहली वाली पता है दूसरी वाली भी पता है, तो थर्ड साइड जो होगा तीसरी वाली वो तो रिजल्ट दे रहा है, तो क्या होगा ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ये होगा ओ एन वेक्टर और प्लस ये क्या आएगा यहां पे एनपी वेक्टर। हो गया एनपी वेक्टर। अब देखो यहां से ऐसा दे दें ओपी रहने दो, ओ से एन चलो तो ओ से एन क्या आएगा ए प्लस बी आएगा, वेक्टर ए प्लस बी, और यहां पर प्लस क्या हो जाएगा ये देखिए एन पी तो सी वेक्टर हो जाएगा प्लस सी वेक्टर। हो गया ऐसा। अब लास्ट स्टेज में चलते हैं, देखिए स्पेस है इधर, लास्ट में लिखते हैं, ये लास्ट में रिजल्ट निकालना है। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू, तो यहां पे लिख दूंगा इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू है इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। तो ओ पी क्यू में क्या है ये थर्ड साइड है, ये फर्स्ट ये सेकंड, यानी पहली वाली दूसरी वाली और ये तीसरी वाली। तो देखिए क्या निकलेगा थर्ड साइड कौन है, थर्ड साइड ये ओ क्यू है, क्योंकि इधर से देखिए ऐसे हेड टेल फिर ऐसे, तो ये क्या होगा ओ पी और प्लस ये क्या आएगा पी से क्यू आएगा, तो ये होगा पी क्यू। तो ओ क्यू क्या है रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, ओ पी क्या है ओ से पी ले लो तो ए प्लस बी प्लस सी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस पी क्यू, यानी पी से क्यू डी है, तो ये हो जाएगा डी वेक्टर। हो गया ऐसा। तो ये हो गया थर्ड मतलब ये हो गया रिजल्टेंट किस मेथड से पॉलीगॉन लॉ से। बस इतना ही ध्यान देना है पॉलीगॉन लॉ में कि हेड टू टेल जैसे जैसे वेक्टर है वैसे लगाते जाइए, फिर जो है से लास्ट में रिजल्ट खींच दीजिए, ठीक है, और फिर ट्रायंगल बनाते बनाते रिजल्ट तक पहुंच जाइए हर ट्रायंगल से। ये पॉलीगॉन लॉ। अब मिलते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, तो यहां पे देखिए इसकी कंडीशन इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स या तो थ्री वेक्टर्स जो बोलना है, ठीक है, यानी एडिशन लॉ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें हैं। क्या है फर्स्ट देखिए, फर्स्ट यहां पे है वेक्टर्स ऑफ द सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड। कहने का मतलब हुआ कि समान प्रकृति के सदिशों को एक साथ जोड़ सकते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए आपके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी एक वेक्टर है, तो वेलोसिटी वेक्टर को वेलोसिटी के साथ ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फोर्स वेक्टर है तो फोर्स को फोर्स के ही साथ ऐड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी प्लस फोर्स कर देंगे, दोनों तो वेक्टर ही है, दोनों वेक्टर है लेकिन दोनों का नेचर क्या है अलग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा रॉन्ग, यानी इम्पॉसिबल,
ये पॉसिबल नहीं हो सकता है क्योंकि सेम नेचर नहीं है। सेम नेचर रहेगा वेक्टर का तभी वेक्टर होना है, ठीक है, एक अलग बात है, लेकिन वेक्टर को ऐड करना यहां पे अलग बात हो जाती है। जब वेक्टर वेक्टर बोल रहे हैं, ये भी वेलोसिटी भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर है, वेक्टर वेक्टर है दोनों, लेकिन इन दोनों वेक्टर को ऐड नहीं कर सकते हो क्योंकि एक वेलोसिटी है एक फोर्स है, दोनों का नेचर अलग है। तो ध्यान रहे हमेशा सेम नेचर वाले को ऐड किया जाता है। अब देखिए आगे, अब इसमें आता है सेकेंड नंबर जिसका नेम है वेक्टर्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है, यानी यहां पर हो गया सदिश जो क्रम विनिमय होता है। यानी ये देखिए क्या होता है, कॉम्यूटेटिव क्या होता है, जैसे वेक्टर ए है अब प्लस वेक्टर बी ले लिया, तो फर्स्ट किसको रखा ए को, सेकेंड किसको रखा बी को, ठीक है, तो इसको पलट दीजिए, अब चेंज कर दीजिए इसके पोजीशन को, तो वेक्टर बी प्लस ए, ये दोनों क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, एक ही है, इसी को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। ए प्लस बी करिए और फिर बी प्लस ए कीजिए, बात बराबर है, ठीक है, यानी 2 + 3 कीजिए या तो 3 + 2 कीजिए, ये भी 5 आएगा, ये भी 5 आएगा, यही कॉम्यूटेटिव है। तो यहां पर भी ये भी क्या होता है, कॉम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। क्यों करता है जरा ये समझ ले। देखिए यहां पे सपोज कीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर मेरे पास है ए जो कि बी वेक्टर है, ठीक है, और अब यहां से ऐसे पैरेललोग्राम खींच देते हैं, तो ये होगा ए वेक्टर और ये ऐसे खींच दें तो ये होगा बी वेक्टर, और यहां से ऐसे खींच दें डायगोनल कॉमन पॉइंट से, तो ये तो रिजल्ट होगा। तो यदि ओ एम एन पी ऐसा है तो इधर से देखें ये ट्रायंगल को, तो ये थर्ड साइड होगा ओ एन, यानी ऐसे इन ट्रायंगल ओ एम एन ओ एम एन ओ एम एन, तो ये फर्स्ट साइड, ये सेकेंड साइड, तो ये क्या होगा थर्ड साइड, तो क्या हो जाएगा यहां से ओ एन वेक्टर इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम एन होगा। ओ एन ये तो रिजल्ट होगा आर वेक्टर, तो यहां पे आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा, हो गया। उसी तरीके से इधर से अब सोचें, इधर तरफ से भी सोच सकते हैं ना, तो इधर से क्या आएगा, देखिए इन ट्रायंगल ओ पी एन सोचेंगे, ठीक है, तो ओ पी एन सोचेंगे तो ये क्या है थर्ड साइड ओ एन, इसका भी थर्ड साइड ओ एन ही है ओ एन, तो ये क्या आएगा ओ पी प्लस क्या आएगा पी एन, देखिए ओ एन क्या है थर्ड साइड रिजल्टेंट, ओ पी क्या है वेक्टर बी है, और इधर ये क्या है पी एन वेक्टर ए है पैरेललोग्राम में, तो ये हो गया आर और यहाँ भी आर, देखो तो ए प्लस बी और यहाँ पर भी क्या है बी प्लस ए है, तो यही तो आ गया ए प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए। यही तो प्रूव करना था, यही तो दिखाना था कि ये कॉम्यूटेटिव होता है। किस मेथड से, पैरेललोग्राम से, दो वेक्टर को लेकर के टेल टू टेल ऐड करके, ए है ना और बी, तो इसका पैरेलल ए खींच दिया गया, इसका पैरेलल ए खींच दिया गया, ये डायगोनल रिजल्ट बताएगा। दोनों साइड से देख लिए, चलिए ये कॉम्यूटेटिव होता है। अब आता है यहां पर देखिए थर्ड नंबर क्या है, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव, यानी सदिश जोड़ सहचर्य होता है। ये क्या होता है, देखिए होता क्या है, जैसे मेरे पास 2 है 3 है 4 है इज इक्वल टू, तो पहले 2 और 3 को ऐड कर लें तब 4 को ऐड करें, ठीक है, या नहीं तो 2 + 3 और +4 है तो पहले 3 4 को ऐड कर लें तब 2 को ऐड करें, बात तो बराबर आएगा। क्योंकि यदि 2 से अधिक आपके पास है, 3 है, 3 डिजिट है यहां पर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा,
पहले 2 ऐड करेंगे तभी तीसरे को ऐड करेंगे। तो 2 ऐड कर लीजिए, या तो पहली वाली 2 ऐड कर लीजिए, या तो लास्ट वाली 2 को ऐड कर लीजिए तब फर्स्ट ऐड कीजिए। इसमें पहले वाले 2 को ऐड करके तब लास्ट को ऐड कीजिए। तो दोनों केस में यहां पर क्या आएगा, रिजल्ट बराबर आएगा। तो उसी तरीके से यहां पर होता है कि वेक्टर ए है आपके पास और ये वेक्टर बी है प्लस वेक्टर सी, ठीक है, इज इक्वल टू, इसी को ऐसे लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी। तो देखिए ये दोनों को ऐड कर लीजिए और ये दोनों को ऐड कर लीजिए, जितना रिजल्ट ये देगा उतना ही रिजल्ट ए भी देगा। तो यही है क्या चीज, एसोसिएटिव। या तो पहले वाले 2 को ऐड करके थर्ड वाले को ऐड कीजिए, या तो लास्ट वाले 2 को ऐड करके फर्स्ट वाले को ऐड कीजिए, बात बराबर है, रिजल्ट बराबर आएगा। यही क्या है, एसोसिएटिव है। इसी को यहां पर एसोसिएटिव बोलते हैं, सहचर्य बोलते हैं, ठीक है। यही एसोसिएटिव लॉ है। इसको देखो कैसे दिखाते हैं, इसको भी प्रूफ करते हैं। देखिए अब है यहां पे, मान लो अभी तो बात आ गई 3 वेक्टर की, ए बी सी की। तो 3 वेक्टर में कौन ला, पॉलीगॉन ला। पॉलीगॉन ला कैसे फॉलो करेगा, हेड टू टेल, हेड टू टेल, हेड टू टेल, ऐसा जाएगा, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए यहां पर देखिए, एक वेक्टर ए लीजिए, एक वेक्टर इधर क्या ले लीजिए, तो ए बी वेक्टर ले लीजिए, होगा ऐसा। अब देखो यहां से एक ऐसे वेक्टर खींचिए और ए वेक्टर है सी। चलिए हेड टू टेल ऐड कर दिया, 3 ही तक चलेगा ना, ए बी सी तक। अब जो बच रहा है इसका टेल और इसका हेड। तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट का टेल से लास्ट का हेड ज्वाइन कर दीजिए, रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहां पर रिजल्ट हो जाएगी रिजल्टेंट वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर आर, नेम दीजिए ओ एम एन और ये लास्ट में पी दे दिया गया। ऐसा जरा आप ऐसे सोचें, ऐसे इधर से पहले सोचें, पहली वाली दूसरी वाली, तो ई होगा तीसरी वाली जो रिजल्ट बताएगा। तो देखिए यहां से क्या करोगे, यहां से इन ट्रायंगल, ठीक है, ओ एम एन में चलो। तो ओ एम एन में क्या होगा, ये थर्ड साइड है, तीसरी वाली इज इक्वल टू पहली वाली प्लस दूसरी वाली, पहली वाली ओ एम प्लस दूसरी वाली ये होगा एम एन। तो ये क्या आएगा, ओ एम तो वेक्टर ए प्लस एम एन यानी वेक्टर बी, यानी इन दोनों को तो पहले ऐड कर लिया गया। अब देखिए ये ट्रायंगल की बात हो गई, अब इस ट्रायंगल में आ जाइए। तो यहां से हो जाएगा इन ट्रायंगल क्या चीज, ओ एन पी, इन ट्रायंगल ओ एन पी। तो ओ एन पी ट्रायंगल में क्या है, ये होगा पहली वाली, ये होगा दूसरी वाली और ये होगा तीसरी वाली। तो देखिए तीसरी वाली तो रिजल्ट है, तो रिजल्टेंट दे रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ओपी वेक्टर यानी थर्ड वाली तीसरी वाली इज इक्वल टू पहली वाली ओ एन है इसके लिए, दूसरी वाली कौन है, एन पी है, तो दूसरी वाली है एन पी, हो गया ऐसा। तो ओ पी यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू ओ एन, ओ से एन तक, ओ से एन तक क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस एन पी यानी वेक्टर सी। देखिए यहां से वेक्टर सी, ये इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। अब देखो यहां पर क्या होगा, सो देखिए अगर इधर से, अभी तो इधर से ड्रा किए थे तब, अगर मान लो एक डायगोनल ऐसे ड्रा कर दूं, देखिए ऐसे, तो बी और सी इसके लिए एक ट्रायंगल पहले बन गए, तब रिजल्ट वाला सोचिए, ठीक है। तो यहां से देखिए, अब चलिए इन ट्रायंगल एम एन पी, तो एम एन पी में देखो तो हेड टू टेल यानी फर्स्ट वेक्टर प्लस सेकेंड वेक्टर, यानी पहली वाली प्लस दूसरी वाली इज इक्वल टू
तीसरी वाली, क्योंकि तीसरी वाली ए है, तो तीसरी वाली कौन है, एम पी। तो एम पी वेक्टर इज इक्वल टू एम एन होगा, एम एन प्लस क्या आएगा, एन पी आएगा, एन पी वेक्टर हो गया। तो एम पी रहने दो, एम एन का वैल्यू बी प्लस एन पी, तो एन से पी तक क्या आएगा, वेक्टर सी आएगा, तो बी प्लस सी हो गया। यानी इन दोनों को तो पहले ऐड कर दिया गया, इन दोनों को क्या कर दिया गया, पहले ऐड कर दिया गया, हो गया ऐसा। अब देखो इधर इस डायगोनल को खींचें तो ट्रायंगल इधर और ट्रायंगल इधर, दो पार्ट में बटा है ना। अब देखो तो ये वाला ओ एम पी बच रहा है, इस ट्रायंगल में चलना है, तो यहां पे इन ट्रायंगल ओ एम पी, ओ एम पी हो गया। तो ओ एम पी में क्या आएगा, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली और ये तीसरी वाली, ठीक है। तो पहली वाली कितना है, ए, दूसरी वाली एम पी मतलब बी प्लस सी, यानी बी और सी को पहले ही ऐड कर दिया गया, तब यहां पे ए को लाया जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ओ पी इज इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी, ये हो गया एम पी, ठीक है, एम पी दे दिया गया। अब देखिए ओ पी, तो ओ पी तो आर है, इज इक्वल टू ओ एम, ओ से एम तक वेक्टर ए आ जाएगा, वेक्टर ए आ गया, ठीक है। और इसके बाद देखिए प्लस एम पी, एम से पी तक, ठीक है। तो एम पी वेक्टर बी प्लस सी है, इन दोनों को तो पहले ऐड किया गया है, बी प्लस सी हो गया। यानी ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। दैट मीन्स देखो ए प्लस बी ऐसे इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी, ये देखो यही तो है। यानी फर्स्ट पहली वाली दूसरी वाली ऐड करके तीसरी वाली को ऐड करो, दूसरी वाली प्लस तीसरी वाली को ऐड करके पहली वाली को ऐड करो, रिजल्ट सेम आएगा, यही एसोसिएटिव है, ठीक है। इसी को एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए आगे टॉपिक आता है जिसका नेम है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी इसको बोलते हैं सदिशों का घटाव। यानी घटाव क्या होता है इसके बारे में, क्योंकि अभी हम लोग ने जाना एडिशन के बारे में, वेक्टर को ऐड करने के बारे में अभी जान रहे हैं, ठीक है। तो देखिए होता क्या एक्चुअली, जैसे मान लो 4 है और ये -2 है, सब्ट्रैक्शन है, क्या इसी को यहां पर +-2 लिख सकता हूं? सिंपल लॉजिक हो गया कि प्लस माइनस माइनस फिर तो आ गया सब्ट्रैक्शन में। यानी 4 है, 4 में किसको माइनस करना है, 2 को, तो क्या करो 4 में 2 को माइनस करना है तो 2 का नेगेटिव लेके ऐड कर दो, 2 को उल्टा लेकर के ऐड कर दो, बात बराबर हो जाएगा। तो यही है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन को एडिशन पे लेकर हम लोग चले जाते हैं। सब्ट्रैक्शन को किस पे लेकर चले जाते हैं, तो एडिशन पर लेकर चले जाते हैं। कैसे लेके जाते हैं सो देखिए, सपोज कीजिए हमारे पास वेक्टर ए है और ए वेक्टर में बी वेक्टर को हमें माइनस करनी है, ठीक है। तो कुछ नहीं किया जाए, वेक्टर ए को वैसा ही रखा जाए, प्लस कर दो किसको, वेक्टर बी के नेगेटिव को लेकर, यानी वेक्टर बी का नेगेटिव लीजिए और फिर ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। यही चीज यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, दोनों सेम ही है। तो यहां पे सपोज कीजिए हमारे पास देखिए ए वेक्टर क्या है, तो वेक्टर ए है, इस वेक्टर के साथ मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है। तो मैंने क्या बोला, इसको एडिशन में कन्वर्ट कर दो। कैसे एडिशन में कन्वर्ट करोगे, तो यहां पे देखिए एक्चुअल में वेक्टर बी तो इधर है, ए को तो कुछ करना नहीं है क्योंकि ए में तो माइनस ही करना है, तो जिसमें माइनस करना उसको कुछ नहीं करना है।
जिसको माइनस करना है उसका नेगेटिव लो। तो ये जो वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में है, इसका नेगेटिव वेक्टर लेना है। नेगेटिव वेक्टर मतलब अपोजिट वेक्टर, उल्टा वेक्टर जिसको बोलते हैं। तो इधर है तो इतना ही मैग्नीट्यूड का यहाँ पर क्या करेंगे, इसका उल्टा वेक्टर ले लिए जो -b है। अब तो ये एडिशन पे आ गया, अब क्या आ गया, एडिशन पे आ गया। ठीक है, अब ऐड जब करेंगे तो देखिए होगा क्या। ऐड करने की दो मेथड है। कौन कौन से मेथड है? तो एक मेथड है जिसको बोलते हैं हेड टू टेल मेथड, और एक मेथड है जिसको बोलते हैं टेल टू टेल मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे दो मेथड में हम लोग काम करेंगे। फर्स्ट है जिसमें देखिए वेक्टर ए तो इसी डायरेक्शन में रहेगा, चलो रहेगा। ठीक है, इसके साथ ऐड करना है, किसको ऐड करना है? तो यहाँ पे ऐड करना है माइनस वेक्टर बी को। ठीक है, माइनस बी को ऐड करना है। ऐड कर दिए, यहाँ पर ओ ए एम है और ए एन है, तो ये क्या जाएगा, इसका रिजल्ट जाएगा, जिसको रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। लेकिन एक्चुअल में वेक्टर बी जो है वो है किधर, इस डायरेक्शन में है। ठीक है, इस डायरेक्शन में है। तो ये क्या हो गया, हेड से टेल का मेथड। तो ये हो गया ट्रायंगल बन गया। ठीक है, ऐसे ये का डायरेक्शन तो इधर है, दे दिया गया ऐसा। अब देखो दूसरे नंबर पे कौन है, पैरेललोग्राम। तो वेक्टर ए इधर रहेगा और वेक्टर बी का नेगेटिव ऐड करना। तो बी का नेगेटिव तो इधर है, देखो इधर है, तो बी का नेगेटिव इधर है, तो ये -b, क्योंकि बी का नेगेटिव देख लें, बी का नेगेटिव इधर है, तो टेल टू टेल लाया, ऐसा होगा। लेकिन बी का एक्चुअल रूप किधर है, इधर है। ठीक है, अब देखिए यहां से डॉट 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 ऐसे ए है, तो ए का पैरेलल वेक्टर खींच दो, ये तो ए वेक्टर खींचाएगा। -b है तो -b का पैरेलल वेक्टर ए वाला खींचाएगा, खींचा गया। अब रिजल्ट खींच दो यहां से ऐसे, तो ये खींचा जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, इसका नेम दे देता हूं यहां से ओ एम एन, और ये क्या है, पी। ठीक है, ऐसा दे दिया गया। अब समझना है कि आर जो वेक्टर है वो क्या है, रिजल्ट है, यानी आर जो वेक्टर है थर्ड साइड है। तो पहली वाली प्लस दूसरी वाली करेंगे, तो पहली वाली ए और प्लस दूसरी वाली -b इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी। देखिए सब्ट्रैक्शन ही आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया, ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन। इस तरह से सब्ट्रैक्ट करते हैं और उसका ये रिजल्टेंट वेक्टर है। लेकिन जैसे रिजल्टेंट वेक्टर के पास पहुंचते हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर के लिए दो बात जरूरी है। वो कौन कौन सी है? एक बात है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और उसका दूसरी वाली बात है जो है डायरेक्शन। ठीक है, तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चाहिए। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिए, मतलब परिमाण और दिशा के लिए, वैल्यू के लिए, सबसे पहले मान लेता हूं कि देखिए जो वेक्टर सपोज कीजिए ए है जिसकी डायरेक्शन इधर है, और एक्चुअल में बी वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन इधर है, तो दोनों के बीच का ये एंगल थीटा होगा। यहां भी वही बात, दोनों के बीच का एंगल ये थीटा होगा। देखो, लेकिन ए वाला जो एंगल होगा इसको मान लो थीटा डैश है, तो ये थीटा है तो इधर ए वाला एंगल क्या होगा, थीटा डैश होगा। ठीक है, अब देखो, अब आसानी से निकलेगा, ए वाला रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। रिजल्टेंट कौन, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा एंगल बनाया है। अब देखो यहां भी रिजल्टेंट वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाया है, वही चीज सेम है, दोनों अल्फा बनाया है। लेकिन अब देखो करना क्या है, मुझे रिजल्ट निकालना है, तो एडिशन वाला फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि वेक्टर ए और -b को ऐड किया जा रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पर रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, उससे पहले थीटा डैश निकाल लो। देखो थीटा डैश प्लस थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे है, दोनों स्ट्रेट पे है, तो एक सीधा रेखा पे, सीधा लाइन पे जो एंगल होगा 180 डिग्री होगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक स्ट्रेट बनाएगा 180। तो यहाँ से क्या आएगा, थीटा डैश इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा हो जाएगा। हो गया ऐसा। तो अब लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर, यानी आर वेक्टर का क्या लेना है, परिमाण लेना है। ठीक है, देखिए तो ऐसे एडिशन में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर बराबर क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये होता है कॉस थीटा। लेकिन जहाँ पे ये एंगल आ रहा है यही एंगल लिया जाता है, एडिशन में यही एंगल लेते हैं। तो ये एंगल कितना आ रहा है, थीटा डैश, ये वाला एंगल लिया जाता है, तो ये एंगल कितना आ रहा है, थीटा डैश, तो थीटा डैश दे देंगे। तो एडिशन वाली बात हो गई। तो आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा डैश, यानी कॉस थीटा डैश, थीटा डैश की जगह पे 180 माइनस थीटा, थीटा डैश बराबर 180 माइनस थीटा हो गया। तो क्या होता है, देखिए कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पे माइनस कॉस थीटा जब रखेंगे, ठीक है, यानी कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। देखिए फर्क इतना ही है कि एडिशन में यहाँ प्लस आता है और सब्ट्रैक्शन में यहाँ पर माइनस आता है। हो गया, यानी दो वेक्टर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं थीटा एंगल पे रख करके, तो उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए, अब आता है डायरेक्शन, डायरेक्शन की बात। ठीक है, डायरेक्शन मतलब दिशा। तो दिशा ले लिया गया है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना एंगल बना रहा है, ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। तो इसके लिए क्या लगाओगे, टेन अल्फा, तो बी साइन थीटा डैश बाई ए प्लस बी कॉस थीटा डैश। होगा ऐसा। तो देखिए टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डैश, तो साइन 180 माइनस थीटा हो गया, और बाई में आ जाएगा ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे टेन अल्फा इज इक्वल टू बी साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ए हो जाएगा बी साइन थीटा बाई ए है बी कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ए आ जाएगा ए माइनस बी कॉस थीटा। ठीक है, तो ये क्या आ गया, डायरेक्शन आ गया। तो दो चीज आ गया, मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन, यही दोनों इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, किसका, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए आगे, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो ये दिया हुआ है, इसका मतलब हुआ सी रिजल्ट है, वेक्टर ए और माइनस बी, तो ए में बी को माइनस करेंगे यानी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट कितना मिलेगा, सी वेक्टर मिलेगा, यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को शो कर रहा है। बट ए का मोड, बी का मोड, सी का मोड तीनों आपस में इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू एक्स मान लो, मान लिया ऐसा। अब देखिए फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो ए बी के बिटवीन कितना एंगल होगा इसको बतलानी है।
तो ये तो पक्का है कि क्या शो कर रहा है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा दो, R इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस क्या आएगा 2ab कॉस थीटा आएगा। अब देखिए ए का वैल्यू, एक मिनट, रिजल्ट यहाँ पर कौन है, C, तो C बराबर हो गया C का वैल्यू x इधर अंडर रूट तो इधर स्क्वायर, a का वैल्यू x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये देखो माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर कॉस थीटा हो गया। अब देखो x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर, ये प्लस में तो उधर माइनस में होगा ऐसा। अब देखो तो ये क्या लिखोगे 2x स्क्वायर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 में 1 माइनस होगा यानी x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो कॉस थीटा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर, बाई में कितना आएगा 2x स्क्वायर, बाई में कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर आ जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो कितना आ जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 यानी cos 60 डिग्री, क्योंकि थीटा जब 60 डिग्री होता है तो cos की वैल्यू 1/2 होती है। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री यानी एंगल कितना होगा तो 60 डिग्री आएगा। ओके, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री पे। अब देखो आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट अगर है यहाँ पे a प्लस बी का मोड, यानी ये तो एडिशन बता रहा है, a माइनस बी का मोड यानी ये सब्ट्रैक्शन बता रहा है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन a एंड b, तो a और b के बिटवीन कितना एंगल होगा उसी को फाइंड करनी है। तो सिंपल, पहले जो गिवन है, गिवन की बात करूं मैं तो a प्लस बी यानी पहली वाली वेक्टर को दूसरी वाली वेक्टर के साथ ऐड करो और उसका मैग्नीट्यूड निकालो रिजल्ट का, जो क्या होगा पहली वाली वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करो दूसरी वाली का, उसका जो रिजल्ट आएगा जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में बराबर होगा। तो एडिशन वाला लगेगा फार्मूला, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये होगा। इधर क्या होगा सब्ट्रैक्शन वाला मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा ये अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा होगा ऐसा, ठीक है। अब देखिए तो यहां से स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। देखिए दोनों में डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, एक है यहाँ पे माइनस और एक है यहाँ पे प्लस। तो अब क्या करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा, होगा ऐसा। तो ए स्क्वायर प्लस में इधर प्लस में, तो ए स्क्वायर इधर माइनस में आएगा तो 0 बना देगा, इसका ने इसको बर्बाद किया, ठीक है। बी स्क्वायर प्लस में है, ये भी प्लस में, इधर आएगा माइनस में 0 बना देगा यानी बर्बाद हो जाएगा आपस में ये दोनों। चलिए खत्म। अब यहाँ से क्या होगा, इसको इधर ट्रांसफर कर लीजिए, ये माइनस में तो इधर आएगा प्लस में, तो जब इधर आएगा प्लस में, कैसा आएगा इधर प्लस में आएगा, तो इसके साथ ऐड होगा, तो ऐड होगा तो कितना होगा 4ab कॉस थीटा होगा। अब उधर जो है से ये दोनों प्लस प्लस वाला आके इसको 0 बना दिया, उधर तो कुछ रहा नहीं, तो नहीं रहा उधर तो क्या बचा 0। अब देखो उधर से सारा आ गया इधर, तो अब देखिए कॉस थीटा है इज इक्वल टू 0/4ab जाएगा, 4ab, तो ये भी 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब होगा कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ रहा है, कितना आ रहा है 0। तो कॉस में कितना एंगल में 0 होता है ये देखना, केयर करना है इसको, तो ये होता है कॉस 90 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा
90 डिग्री, यानी दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। 90 डिग्री पर होंगे तो उसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड दोनों आपस में बराबर होगा। हो गया ऐसा। नेक्स्ट, अब देखिए यहां पे नेक्स्ट में, ठीक है, नेक्स्ट में है, फिर सवाल आ चुका है। सवाल यहां पे देखनी है, 1 मिनट देख लेता हूं। अच्छा देखिए, तो यहां पे दे रखा है, सपोज कीजिए इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ड्यू वेस्ट, यानी देखिए वेक्टर ए जो है वो किधर के तरफ है, वेस्ट के तरफ है। अच्छा कोई बात नहीं, दिखाता हूं। देखो डायरेक्शन पहले ले लो, ऐसे ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर, नॉर्थ हो गया, और इधर क्या हो गया, ये साउथ हो गया। हो गया ऐसा। तो पहले वेक्टर 10 सेंटीमीटर लेना है, किधर के तरफ है, वेस्ट के तरफ है, तो वेस्ट इधर है, तो वेस्ट के तरफ कौन सा वेक्टर लोगे, तो वेक्टर ए लेंगे। ले लिया गया वेक्टर ए। अब देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना है, ए का मैग्नीट्यूड यहां पर 10 सेंटीमीटर है, दे दिया गया है। देखो एंड वेक्टर बी, बी ले लो, बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 10√3, 10√3 सेंटीमीटर, किधर के तरफ है, ठीक है, तो ड्यू साउथ, वो साउथ के तरफ है। साउथ किधर जाएगा, इधर गया, जो कि वेक्टर बी हो गया, दे दिया गया ऐसा। अब देखो, तो इसमें डिस्कस करना है मुझे, ड्यू सब, देन फाइंड, क्या फाइंड कीजिए, वेक्टर ए प्लस बी का मोड फाइंड कीजिए। ए प्लस बी का मोड यहां पे हमें फाइंड करनी है। तो ए प्लस बी होगा किधर, देखिए, तो यहां पे तो टेल टू टेल जुड़ गया, तो टेल टू टेल जुड़ा, तो ये कौन सा मेथड में जाएगा, पैरेललोग्राम में जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो रिजल्ट कैसे आएगा, ऐसे आएगा, ए आएगा, इसका नेम दे देता हूँ ओ, इसका नाम दे देता हूँ पी, यानी यही एक नंबर सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो कि क्या होगा, ओ पी, यही होगा वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। इसी का मैग्नीट्यूड पहले निकालनी है, यानी मैग्नीट्यूड यानी ओपी का लेंथ, ओपी का लेंथ, ठीक है। तो ये तो रिजल्ट है, लेकिन कितना डिग्री के एंगल वाला है, 90 डिग्री वाला है, ठीक है। तो 90 डिग्री पर दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो देखिए रिजल्ट कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का मोड, यानी √90 डिग्री पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस क्या होता है 2ab cos थीटा, तो cos थीटा, थीटा तो 90 डिग्री वाला है, तो 0 बना देगा, तो इतना ही तक रह जाएगा। तो देखिए √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर होगा इंटू 3 होगा, क्यों, √3 का वैल्यू। अब देखिए, तो यहाँ से √10 का स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ से बचेगा 1 + 3, ठीक है। तो अब देखिए क्या आ जाएगा, 10 बाहर हो जाएगा स्क्वायर से, और रूट कितना बचेगा, ये 1 + 3 यानी 4, तो कितना होगा 2, यानी 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 × 2, तो कितना आएगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो रिजल्ट आ गया, लेकिन क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। डायरेक्शन सपोज कर लो कि ये जो डायरेक्शन बनाने वाला है, ये मान लो यहाँ पे अल्फा बनाने वाला है, कितना, अल्फा, किसके साथ अल्फा बना रहा है, ओपी, यानी ए प्लस बी, यानी ये क्या है, इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर ए प्लस बी, ओपी को, और ये कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, किसके साथ बना रहा है, तो वेक्टर ए के साथ बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्शन लेना है, यानी tan अल्फा ले लो, tan अल्फा, ठीक है। तो कितना होगा, सामने परपेंडिकुलर, सामने कौन होगा, ये b है, तो ये भी b ही होगा, तो b का मैग्नीट्यूड बाई a वाला होगा, तो b का वैल्यू कितना है 10√,
3 और ए का वैल्यू कितना है 10, कैंसिल आउट कर दीजिए √3, तो कितना आएगा tan 60 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू यानी अल्फा का वैल्यू 60 डिग्री। यानी वेक्टर a प्लस बी वेस्ट के साथ, किसके साथ, वेस्ट के साथ कितना एंगल बनाया, तो यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, यानी इसका क्या हो गया, इसका जो आंसर आया वो कितना आया, देखिए 20 सेंटीमीटर आया एक, और दूसरा आया 60 डिग्री, ठीक है, विथ, है ना, वेस्ट, वेस्ट लिखेंगे, या नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं किधर से वेस्ट है, ठीक है, यानी तो किधर से बोलोगे, वेस्ट से साउथ के तरफ है, वेस्ट से साउथ के तरफ कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक और मेथड है लिखने का, है ना, इतना ड्यू, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है, साउथ ऑफ वेस्ट, यानी वेस्ट से साउथ, वेस्ट से साउथ कितना डिग्री 60 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए ये तो हो गया, ये अल्फा बना रहा है 60 डिग्री। अब आगे बढ़ता हूं सेकेंड नंबर में, देखिए सेकेंड नंबर क्या है जी, a माइनस बी का मोड लेना है, यानी माइनस कौन होगा b, तो b किधर चला जाएगा जरा सोचिए, b इधर चला जाएगा माइनस में, तो ये हो गया माइनस b, तो इसका रिजल्ट लेने के लिए इसका पैरेललोग्राम अब खींचना पड़ेगा, तो ऐसे खींचा गया पैरेललोग्राम, तो इसका जो रिजल्ट होगा ये देखो ऐसे खिंचाएगा, ये ऐसे खिंचाएगा, यहाँ पर क्या है q, यहाँ पे क्या है q वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे जो OQ वेक्टर होगा यही तो वेक्टर a और माइनस b होगा, a के साथ b को ऐड करेंगे। ठीक है, तो फिर वही बात, पहले मैग्नीट्यूड निकालना है, तो मैग्नीट्यूड तो आसानी से मिल जाएगा, वेक्टर a माइनस b का मोड, तो क्या आएगा √a भी उतना ही आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, तो कितना एंगल बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, देख सकते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर है दोनों, तो माइनस 2ab खत्म। देखिए तो ये कितना आ जाएगा, फिर वही आ जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर इंटू 3, सॉल्व करेंगे तो फिर 20 सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, अगर ये जो रिजल्ट बनाएगा, सपोज कर लीजिए कि ए जो है, ए वाला तो होगा a माइनस बी, ए वाला होगा a माइनस वेक्टर b। ठीक है, तो कितना एंगल बनाएगा, अगर ये बना रहा है बीटा, तो बीटा यहाँ पर ले लीजिए tan बीटा, तो tan बीटा कितना होगा सोचिए, tan बीटा परपेंडिकुलर बाई बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कौन होगा, ये आएगा माइनस बी, तो b बाई ए, ये भी आएगा b बाई ए, तो ये भी सॉल्व करेंगे उसी तरीके से, तो tan b एंड बीटा इज इक्वल टू b बाई ए, तो b का वैल्यू तो वही रहेगा कितना, देखिए ये वाला, यानी 10√3 आएगा, और बाई 10 कैंसिल आउट कर दीजिए, √3 आया, तो √3 यानी tan 60 डिग्री, तो बीटा इज इक्वल टू फिर कितना आया 60 डिग्री। लेकिन इसको किधर से किधर बोलेंगे, वेस्ट से नॉर्थ, ये हुआ क्या चीज, ए वाला a प्लस बी हुआ वेस्ट से साउथ के तरफ, तो अगर ये भी उतना ही आएगा 20 सेंटीमीटर बट ड्यू, ठीक है 60 डिग्री, ये होगा क्या चीज, अगर होगा नॉर्थ के तरफ, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, यानी नॉर्थ ऑफ वेस्ट। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर में एंगल लेना है, किसके बिटवीन एंगल लेना है, a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी बनाया इधर से अल्फा और a माइनस बी बनाया इधर से बीटा, तो क्या होगा दोनों के बीच का एंगल अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना होगा, यहाँ पर होगा 60 डिग्री, बीटा कितना होगा यहाँ से 60 डिग्री, दोनों को ऐड कर दीजिए कितना आएगा 120 डिग्री, यानी a प्लस बी वेक्टर और a माइनस बी वेक्टर दोनों के बिटवीन एंगल
120 डिग्री होगा, 120 डिग्री। मैटर सॉल्व। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट, अब देखिए बोल रहा है द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 वेक्टर्स एडिंग टू 0। ठीक है, यानी देखो ऐसा सवाल आ गया, 2 वेक्टर को ऐड करना है और क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर है कि 3 वेक्टर है और एडिंग टू 0, रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। तो यहां पर है कितने वेक्टर, 3 वेक्टर। ठीक है, तो इसका रूल है, देखिए यहां पे 0 होने का मतलब, यदि 2 वेक्टर ऐड करेंगे और वो उसका रिजल्ट यदि तीसरे के इक्वल हो गया तब तो क्या होगा, करेक्ट होगा। देखिए 1 मिनट, 2 को ऐड करेंगे और रिजल्ट तीसरे के बराबर दिखाना है, हो गया तो 0 होगा, नहीं हुआ तो 0 नहीं है। ठीक है, चलिए तो यहां पर करना क्या है, सोच समझिए, 0 दिखाना है। तो ऐसा यदि रहे सेट बना हुआ 3 वेक्टर का, तो उसमें 2 को छोटा छोटा को ऐड करना, 2 छोटा छोटा को ऐड करना और रिजल्ट दिखाना कि क्या तीसरे के बराबर है या नहीं। तीसरे के बराबर है तो होगा, यानी यथा नहीं होगा। जैसे सपोज दैट, मान लीजिए कि ए और बी 2 दोस्त हैं। ठीक है, और दोनों एक सामान खरीदना चाहता है, उस सामान का रेट सपोज दैट 20 रुपया है। ठीक है, लेकिन इसके पास यदि मान लेता हूं इसके पास 5 रुपया है और इसके पास 10 रुपया है, तो दोनों मिल करके भी क्या इसको खरीद सकता है, नहीं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये ऐड भी करेगा तो 5 + 10 15 हुआ है, चाहिए कितना, 20, नहीं खरीद सकता है। तो देखिए, और यही यदि इसके पास 15 रहता, इसके पास 10 रहता, ठीक है, तो अकेले अकेले तो नहीं खरीद सकता था, लेकिन दोनों जब मिल जाएगा तो इसको खरीद सकता है। तो यही कंडीशन यहां पर है ना, सॉल्व करने का। कि देखिए यहां पर फर्स्ट वाले का रूल देखते हैं, ये दोनों छोटा है तो 2 और 4 छोटा है। देखिए इसका मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 - 2 तो 2 आएगा, है ना। मैक्सिमम कितना आएगा, यहां पर 6 आएगा, यानी दोनों मिल करके 6 तक पहुंच सकता है मैक्सिमम। लेकिन तीसरा वेक्टर है कितना, 8, नहीं, पॉसिबल नहीं है, यानी ये 0 नहीं कर सकता है, गलत बात। आइए इसके पास, तो इसके पास जब आएंगे तो ये क्या है, 2 छोटा छोटा पहले लो, तो 1 और 1 2 है, 1 और 1 है, तो इसका मिनिमम 0 होगा, मैक्सिमम 2 होगा। तो ये क्या है, दोनों छोटा छोटा कर लिए तो मैक्सिमम 2, तो ये तो इसके बराबर हो जा रहा है, यानी ये सही बात बोल रहा है, 0 हो सकता है। अगला चलिए, ये कितना है, 2 और 2 पहले छोटा छोटा ले लीजिए, तो इसका मिनिमम 0 और मैक्सिमम कितना होगा, 4। लेकिन मैक्सिमम 4 होगा, लेकिन ये तीसरा वेक्टर है कितना, 6 है, यानी 2 को रिजल्ट देखा जाए तो इसका मैक्सिमम रिजल्ट 4 ही तक है, लेकिन है ये क्या, 6 है, जो कि बैलेंस नहीं करेगा। यानी कहने का मतलब हुआ कि ये बैलेंस नहीं करेगा, तो गया काम से। अब देखो आगे, ये क्या है, छोटा छोटा लो पहले, 1 और 2 छोटा है, 1 और 2 छोटा हो गया, तो इसका मिनिमम वैल्यू 1 आएगा और मैक्सिमम वैल्यू 4 - 1, तो ये 3 आएगा। यानी इस दोनों का जो रिजल्ट होगा मैक्सिमम कहां तक पहुंचेगा, 3 तक पहुंचेगा। है कितना तीसरा, 4 को बैलेंस नहीं कर सकता है, यानी ये भी गलत। यानी आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो रहा है, तो आपका ऑप्शन जो है, देखिए ये करेक्ट हो रहा है, 2 नंबर, यही ऐड करने पर 0 आ रहा है। यानी यही देखना है, ऐसे सिचुएशन वाले को इस तरीके से सॉल्व करनी है। नेक्स्ट, अब आते हैं स्पेशल केस को लेकर के। स्पेशल केस को लेकर आने का मतलब हुआ यहां पर कि 2 वेक्टर का जब सब्ट्रैक्शन रहे, ठीक है, 2 वेक्टर का यदि सब्ट्रैक्शन रहे तो उसके लिए देखिए क्या होता है। सबसे पहले केस, व्हेन 2 वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, यानी दोनों कौन डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। यानी यहां पर मैं मान लूं वेक्टर ए है
और ए क्या है, वेक्टर बी है। ओके, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सेम डायरेक्शन मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में रहेगा, मतलब थीटा 0 डिग्री का होगा। अब 0 डिग्री का होगा तो रिजल्ट देखिए, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 0 डिग्री, यही तो होगा। यानी कहने का मतलब हुआ यहाँ पे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस कॉस 0 1, कॉस 0 1, तो कितना आएगा 2ab आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो क्या होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर आएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या लिखोगे ए माइनस बी, यानी कैसा दिया, ये मिनिमम दिया। कैसा दिया, मिनिमम दिया। यानी कहने का मतलब हुआ कि यदि आप दो वेक्टर को ले रहे हैं और सेम डायरेक्शन में ले रहे हैं, ठीक है, और वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का केस रहेगा, तो उस समय ये मिनिमा देगा। रिजल्ट कैसा देगा, मिनिमा। लेकिन एडिशन में बताए थे कि मैक्सिमा देता है। क्या देता है, मैक्सिमा देता है। अब डायरेक्शन की बात करूं, इसमें a माइनस बी आया, तो यदि a का मॉडुलस b के मॉडुलस से बड़ा होगा, कहने का मतलब एक है 4 न्यूटन का फोर्स है, एक है मान लो 2 न्यूटन का, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, तो उस केस में क्या आएगा, मिनिमम वैल्यू जो माने वैल्यू जो आएगा वो तो पॉजिटिव आएगा। वो कैसा आएगा, इस केस में पॉजिटिव आएगा। तो इस केस में अल्फा 0 डिग्री, यानी कहने का मतलब हो गया कि वेक्टर ए इस डायरेक्शन में है तो रिजल्ट भी इसी डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसी डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन वही यदि ए का मैग्नीट्यूड बी के मैग्नीट्यूड से लेस हो जाए, बी के मैग्नीट्यूड से लेस हो गया, तो उस केस में क्या आएगा, a माइनस बी करेंगे तो b तो बड़ा है, b बड़ा हो जाएगा तो निगेटिव आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। तो छोटा जब आ जाएगा निगेटिव, यानी कहने का मतलब हुआ कि निगेटिव डायरेक्शन अपना लेगा रिजल्ट। तो ये इधर जा रहा है तो इसका रिजल्ट निगेटिव, निगेटिव मतलब उल्टा, उल्टा मतलब कितना 180 डिग्री। इस केस में अल्फा 0 डिग्री या नहीं तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन की बात हो गई। और 0 डिग्री पर मिनिमा देता है जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में रहते। नेक्स्ट देखिए, व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी जब दो सदिश विपरीत दिशा में हो, यानी दो वेक्टर ले लो, यानी वेक्टर ए और ए क्या हो गया, यहां पे वेक्टर बी हो गया। ओके, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री, 180 डिग्री हो गया। तो रिजल्ट लगाओ, किसका चल रहा है, सब्ट्रैक्शन का। तो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे किसका, सब्ट्रैक्शन वाली की बात। तो सब्ट्रैक्शन वाले में अंडर रूट होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस 2ab कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पे 180 डिग्री, तो 180 कॉस 180 माइनस 1, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और कॉस 180 डिग्री माइनस 1। तो यहाँ पे माइनस 1 है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो अंडर रूट ए प्लस, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या होगा r इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस बी का, ए तो होल स्क्वायर आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया, यानी r इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो ए प्लस बी जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा। ठीक है, यहाँ पर एडिशन में नेगेटिव आता था, मतलब मिनिमम आता था, मिनिमम छोटा वैल्यू आता था, लेकिन यहाँ पर क्या आया, मैक्सिमम वैल्यू आया। अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम रिजल्ट दिया। और डायरेक्शन की जहाँ तक बात है तो ये प्लस बी आ रहा है, यानी पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, यानी यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री होगा।
ठीक है, यानी इस केस में रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होगी वो वेक्टर ए के डायरेक्शन में ही रिजल्टेंट होगा। ठीक है, इधर ही होगा। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट में है यहां पर व्हेन टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दो वेक्टर है जो क्या है, एक दूसरे के लंबवत है। लंबवत माने 90 डिग्री पर, जिसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। यानी देखिए वेक्टर ए ले लीजिए और ए क्या है, वेक्टर बी ले लिया मैंने। तो यहां पर देखिए इधर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, माइनस बी, अपोजिट डायरेक्शन में। तो पैरेललोग्राम खींच दो, ऐसे खींच दिया तो यहाँ से ऐसे रिजल्ट जाएगा, यही वाला रिजल्ट तो a माइनस बी है। ठीक है, तो a हो गया, तो इसके सामने a वेक्टर, a माइनस बी है तो इसके सामने माइनस बी वेक्टर हो गया ऐसा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेगा, ये डायरेक्शन बनाएगा इसके साथ अल्फा। तो देखिए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो क्या रिजल्ट आएगा, अंडर आर इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90 डिग्री। कितना आएगा, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस 90 डिग्री हो गया ऐसा। अब देखिए तो कॉस 90 जो है ये क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, कॉस 90 क्या, जीरो, खत्म। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। ओके, अब देखिए रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट, अब देखो मैं बात करता हूं इसमें डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन क्या होगा, tan अल्फा होगा। डायरेक्शन क्या होगा, tan अल्फा होगा। तो tan अल्फा क्या होगा यहां से, सो देखिए परपेंडिकुलर ले लो ये वाला और बाई बेस ले लो, तो a हो जाएगा b बाई ए, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाई ए, यही तो आएगा। ठीक है, ये क्या आएगा, b बाई ए आएगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहां पे डिस्कस कर लिया मैंने। ठीक है, अब यहां पे आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट में क्या है, सो सुनो, देखो ये तो हो गया परपेंडिकुलर वाली बात। अब आगे आता हूं केस नंबर 4, इफ यानी ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस आपस में बराबर है, दो वेक्टर है दोनों का बराबर है। यानी देखिए सपोज कर लीजिए कि ए वेक्टर है जिसका नेम है ए, और ए एक दूसरा वेक्टर है जिसका नाम है बी। इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पे थीटा रहा, लेकिन मुझे सब्ट्रैक्शन की जब जरूरत पड़ती है तो सब्ट्रैक्शन के लिए इसी का उल्टा खींचते हैं, तो इधर b तो इधर होता है माइनस b। ठीक है, ऐसा। तो यही यहाँ पर स्टोरी अब है कि a और b जो है दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है, दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड का है। तो a इज इक्वल टू b, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या लेना है, सब्ट्रैक्शन, यानी इन दोनों को ऐड करने वाला सब्ट्रैक्शन चल रहा है। तो सब्ट्रैक्शन में 2ab कॉस थीटा जो a और b के बिटवीन है। ठीक है, अब देखिए तो यहां से क्या होगा, अंडर रूट होगा, ए स्क्वायर लिख देता हूं, b को भी a ही लिख देता हूं, इक्वल है, माइनस 2 a इंटू ए, बी को भी a, तो a स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर कॉस थीटा लिखूंगा। हो गया ऐसा। अब देखिए यहाँ पे लिख दूंगा r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा लिखिए। तो यहाँ से देखिए 1 माइनस कॉस थीटा जो होता है
ये फार्मूला होता है ट्रिगो में, 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा होता है। तो यहाँ पर लाके सेट कर दूंगा r इज इक्वल टू अंडर रूट 2a स्क्वायर रहने दो इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा ऐसा। अब देखिए तो r इज इक्वल टू क्या होगा, 2 और 2 बाहर होगा, एक स्क्वायर का ये साइन स्क्वायर के बदले साइन, और ये आएगा थीटा बाई 2, तो r इज इक्वल टू 2a साइन थीटा बाई 2। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, हो गया ऐसा। अब देखिए डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्शन ऐसे जाएगा, इस तरीके से ऐसे जा रहा है, जो कौन सा होगा, वेक्टर a माइनस बी होगा। इसको सपोज कर लो कि ये बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, a माइनस बी, अल्फा भी ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन अभी रहने दीजिए। देखिए तो यहाँ पे tan अल्फा के जगह पे tan बीटा लिखना है, क्योंकि a के साथ बीटा लिया मैंने, किसका, a माइनस बी का। तो फार्मूला क्या होता है डायरेक्शन का, जरा देख लीजिए। डायरेक्शन का फार्मूला देखिए, यहाँ पे डायरेक्शन आ जाएगा, डायरेक्शन देखिए tan अल्फा बी साइन थीटा बाई a माइनस बी कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो इसी को वहाँ पर ले जाकर सेट करना है मुझे, ठीक है। देखिए तो a होता है b साइन थीटा बाई a माइनस बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे ये बात है कि b है तो b को तो a लिखेंगे, साइन थीटा लिखेंगे, और यहाँ पे देखिए b के जगह पे a रखेंगे और ये कॉमन कर लेंगे, तो a कॉमन होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ b का वैल्यू ये होगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है, तो 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए a और a कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो गया, तो अब आया tan बीटा इज इक्वल टू, देखिएगा यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना लगाइएगा, यहाँ पे लगा दीजिएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसा लगाइएगा। तो इस साइन थीटा को भी लगाना पड़ेगा, साइन थीटा के लिए लगाइएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, हो गया। तो अब देखिए जो बर्बाद होने वाला है उसको बर्बाद कर दीजिए, 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा, कॉस बाई साइन, तो tan बीटा इज इक्वल टू ए होगा कॉट थीटा बाई 2, होगा ऐसा। तो ये कॉट आएगा क्योंकि कॉस बाई साइन होगा, तो ये है tan, ये है कॉट, मैच नहीं खा रहा है, तो इसको लिख सकते हैं tan बीटा इज इक्वल टू, ई कॉट है तो इसको भी tan में बदल दीजिए, tan 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 लगाइएगा, तो बीटा इज इक्वल टू कितना आया, 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2 आ गया। तो वही बात हुआ, ये थीटा है और ये वाला एंगल कितना होगा, 180 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो 180 माइनस थीटा बाई 2 करोगे तो यही आएगा ना। पहले भी बताया गया था कि रिजल्टेंट जो होता है वो बाइसेक्ट करके जाता है, कब, जब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, तो बाइसेक्ट करेगा 180 माइनस थीटा और बाई टोटल 2, तो इसको 90 हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ये हो गया। चलिए ये तो हो गया, लेकिन अब इसी में थोड़ा सा देखिए बढ़ाता हूँ हल्का सा, जिसको यहाँ पे मैं ऐसा दे सकता हूँ। देखिए इसका जो a प्लस बी वेक्टर होगी, तो a प्लस बी तो इधर से गुजरेगा, ठीक है, और इस वेक्टर के साथ, वेक्टर a के साथ एंगल बनाता हुआ जाएगा अल्फा, ये कितना होगा, थीटा बाई 2 होगा, क्योंकि बाइसेक्टर पे जाएगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो बोला जाएगा कि दो वेक्टर है a और b, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो a प्लस बी और a माइनस बी कितने एंगल पे होगा। यानी देखिए यहाँ पर इधर जा रहा है जो कि क्या जा रहा है, a माइनस बी जा रहा है, ओके, इधर के तरफ देखिए, इधर के तरफ जा रहा है जो a प्लस बी जा रहा है, और बीच में ये लाइन है जो कि वेक्टर a है, इधर से ये बीटा बना ले रहा है, इधर से ये अल्फा बना ले रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना है, थीटा बाई 2 है, बाइसेक्ट करके गया,
और ये वाला इसको बाइसेक्ट करके जा रहा है, तो कितना है वो 90 डिग्री माइनस थीटा बाई 2। तो ई और ई तो कट जाएगा, जीरो बना लेगा आपस में, बर्बाद। तो कितना होगा 90 डिग्री। यानी यहाँ पर ऐसे बोल सकता हूँ कि जो वेक्टर a माइनस बी है और a प्लस बी है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, लेकिन कब? जब ये दोनों आपस में इक्वल होगा तब। ठीक है, ऐसा। तो ये रहा आज का क्लास। ओके, फिर